दोस्तों कड़कती धूप में वो भिखारी औंधा सा लेटा हुआ था। उसके जिस्म पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। एकाएक मस्जिद के सामने अफरा तफरी मच जाती है। बड़े बड़े कमांडो सब अलर्ट हो जाते हैं और 3 गाड़ियों का काफिला वहाँ घुसता है। चारों तरफ सुरक्षा वाले अलर्ट हो जाते हैं। यह देख उस भिखारी की आंखें धीरे से खुलती है। अब आंखों में वो पागलपन नहीं था। आंखें गोल गोल नहीं घूम रही थी, बल्कि चीता की तरह एक जगह स्थिर हो गई थी। और सामने दिखता है वही चेहरा हमजा बुरहान का, जो महीनों इंतजार करने के बाद नजर आया था। एकाएक उस भिखारी की मुट्ठियाँ तन जाती हैं। फटे पुराने कपड़े के अंदर मसल्स तन जाते हैं और एकाएक वो भिखारी बिजली की फुर्ती से उछल के खड़ा होता है और चीते की रफ्तार से उस वीआईपी काफिले की तरफ बढ़ता है। जब तक कोई कुछ समझे, सुरक्षा गार्ड अलर्ट होते उससे पहले ही हमजा की कॉलर उस भिखारी के हाथों में थी। कोई कुछ समझ पाता, सुरक्षा गार्ड गोलियां चलाता उससे पहले ही वातावरण में दाएं 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 3 गोली गूंजती है और हमजा बुरहान के खोपड़ी में 3 सुराख हो जाते हैं। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। कैसे एक खुफिया एजेंट ने कई साल बाद पुलवामा के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान में घुसकर उनके सुरक्षा गार्ड के सामने मौत के घाट उतार दिया। बड़ा ही सनसनीखेज कहानी है दोस्तों, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। एक कहानी आपको देशभक्ति से ओतप्रोत कर देगी। दोस्तों कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों इस देशभक्ति की कहानी की शुरुआत 2019 से ही हो जाती है। 2019 पुलवामा हमला, आप लोगों में से किसी भी देशभक्त इसको भूल नहीं सकता। कोई भी भारतीय इस हमले को भूल नहीं सकता। दोस्तों पुलवामा में आतंकियों ने 40 हमारे फौजियों को मौत के घाट उतारा था। चारों तरफ सुरक्षा एजेंसियां लग गई थी ये पता करने में इसके पीछे कौन है। हर तरह से दबाव आ रहा था। इधर देश में जुलूस निकाले जा रहे थे, नेताओं का दबाव आ रहा था और भारत के बड़े बड़े मंत्रियों का भी दबाव आ रहा था कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है, मास्टरमाइंड कौन है। आखिरकार सुरक्षा एजेंसी वाले ने पता लगा ही लिया कि इस अटैक के पीछे मास्टरमाइंड अल बदर का कमांडर हमजा बुरहान है और अभी वो पाकिस्तान भाग चुका है और पाकिस्तान में उसका दमादी खातिर किया जा रहा है। आपको पता है दोस्तों, हर देश के जासूस हर देश में होते हैं और अपने भारत की खुफिया एजेंसी भी पाकिस्तान में रह रहे अपने जासूसों को अलर्ट करता है और हमजा बुरहान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। दोस्तों कई साल बीत जाते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। हमजा बुरहान किस खो में, किस बिल में छुप कर रह रहा था, किसी को नहीं मालूम और पाकिस्तान ने उसे काफ़ी सुरक्षा मुहैया कराया हुआ था। वो पाकिस्तान का हीरो बन चुका था और जो आतंकी नेटवर्क में भर्ती हो रहे थे नए नए लड़के, उसका रहनुमा बन चुका था। और आतंकी स्कूल में हमजा बुरहान की कहानी को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता था और हमजा बुरहान को छिपे तौर पर गुप्त रूप से वहाँ पर ट्रेनिंग शुदा लड़कों के पास ले जाया जाता था और उसके ठाट बाट देखकर जो आतंकी शिविर में आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं काफ़ी इम्प्रेस होते थे। और हमजा बुरहान कहा करता था कि कल मैं भी तुम्हारे तरह ही ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन आज देखो हमारे ठाट बाट, और एक दिन आएगा जब तुम सबको ऐसी ही सुरक्षा मिलेगी और ऐसे ही अय्याशी करोगे। दोस्तों लड़कों में जोश काफ़ी इकट्ठा हो जाता और वो एक ट्रेंड आतंकी बनने के लिए, हर खतरे से निपटने के लिए, हर खतरे को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों हमजा बुरहान पाकिस्तान के लिए आतंकी इकट्ठा करने वाला एक मिसाइल बन चुका था। इधर दोस्तों कई सालों की मेहनत के बाद पाकिस्तान में रह रहे हैं अपने भारत के जासूस ने एक छोटा सा मैसेज भेजा। मैसेज बिल्कुल छोटा सा था, हमजा फहद मस्जिद मुजफ्फराबाद। दोस्तों इस मैसेज को लेकर खुफिया एजेंसी में एक गुप्त बैठक बैठती है और ये मैसेज वहाँ पर दिखाया जाता है स्क्रीन पर और इसका तोड़ निकाला जाता है और खुफिया एजेंसी के सीनियर बोलते हैं कि वहाँ से मैसेज आया है पाकिस्तान से, हमजा फहद मस्जिद मुजफ्फराबाद, यानी कि मुजफ्फराबाद के फहद मस्जिद पर हमजा बुरहान को देखा गया है। दोस्तों फिर क्या था, सभी जासूसों के नस फड़कने लगते हैं अपने देशभक्त फौजियों को बदला लेने के लिए और खुफिया एजेंसी के चीफ बोलते हैं अब हमें आ गया वो वक्त जो हमारे एक जासूस को अपना बलिदान देना पड़ेगा, अपना सर्वस्व दान देना पड़ेगा और इस आतंकी का सर्वस्व मिटाना पड़ेगा, इसे मार गिराना पड़ेगा, इसके घर में घुसकर मारना पड़ेगा।
दोस्तों एक साथ कई हाथ ऊपर उठते हैं और सब जासूस पाकिस्तान जाने के लिए और हमजा बुरहान को मार गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसमें से एक जासूस को चुना जाता है जिसका नाम था अर्जुन यादव। काफ़ी जुनूनी, बलिष्ठ बॉडी, क्रूर इतना कि अपने आप को भी ख़त्म कर ले। उसके नसों में खून नहीं, भारत माता और देशभक्ति बहती थी। अर्जुन यादव को सेलेक्ट किया जाता है और बोला जाता है, अर्जुन तुम अपना सर्वस्व बलिदान के लिए तैयार हो। अर्जुन खुशी खुशी खड़ा होता है और बोलता है, सर मेरा बस चले तो मुजफ्फराबाद में जाकर इस आतंकी की सिर काट कर सरेआम ले आऊँ। मेरा क्या होगा इसके बारे में मैं कभी नहीं सोचता। दोस्तों अब अर्जुन यादव को तैयार किया जाने लगता है। जासूसों के बॉडी में इतने पार्ट्स होते हैं दोस्तों, इतने मशीनरी फिट होते हैं जो किसी को नहीं मालूम, और उसके शरीर के अंदर भी बहुत सारे मशीनरी लगाए जाते हैं। और आखिर लास्ट में एक ब्लास्ट सिस्टम भी लगा दिया जाता है ताकि किसी भी खतरा में घिरने पर और देश की सुरक्षा उजागर करने से पहले वो अपने आप को ब्लास्ट कर ले। अब दोस्तों मीटिंग होने लगता है कि अर्जुन यादव को आखिर मुजफ्फराबाद कैसे भेजा जाए। अगर हवाई जहाज़ से लैंड करते हैं या किसी गाड़ी से सहायता करते हैं तो किसी को भी शक हो जाएगा, क्योंकि हमजा बुरहान छोटा मोटा आतंकी नहीं है, उसको पाकिस्तान ने बहुत सारी सुरक्षा दे रखी है। इसलिए फैसला लिया जाता है कि अटारी बॉर्डर से इसे गुप्त रूप से निकाल दिया जाएगा। और अटारी बॉर्डर से मुजफ्फराबाद 450 किलोमीटर है। अब अर्जुन यादव पागलों के गेटअप में आ जाता है, बाल बड़े बड़े, दाढ़ी बिखरी हुई, मैला कुचैला कपड़ा, और अटारी बॉर्डर के एक छोर से वो निकल जाता है। रातों रात कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो मेन सड़क पे आता है। पागलों वाली हरकत, जिस तिस गाड़ी को हाथ देता, कोई दया बस रोक लेता तो बैठ जाता। ऐसे जैसे करते करते दोस्तों 10 से 12 दिन लग गए उसे मुजफ्फराबाद पहुंचने में, क्योंकि वहाँ किसी से पूछ भी नहीं सकता। पूछने का मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना, और सीधे ISI वाले उसे गोली मार देंगे, क्योंकि ISI के जासूस हर जगह पाकिस्तान के हर कोने में सतर्क हैं। उसे भारत का इतना खौफ है दोस्तों, किसी भी आदमी पर शक होते ही उसे गोली मार देते हैं। और आखिरकार किंग फहद मस्जिद मुजफ्फराबाद के सामने अर्जुन यादव पहुंच जाता है। वही पागलों वाली हालत, शरीर मैला कुचैला, जैसे महीनों से नहीं नहाया हो। और सच बात तो यही थी कि वो 15-20 दिन से नहाया भी नहीं था। वो बिल्कुल पागलों जैसे लग रहा था, एकदम गेटअप बिल्कुल सूट कर रहा था। और किंग फहद मस्जिद के सामने वो बैठ जाता है। कोई भी गाड़ी आकर रुकती वहाँ पर तो झपट कर दौड़ कर उस गाड़ी पर पहुँच जाता और अपने फटे कपड़े से उस गाड़ी को साफ करने लगता। लोग उसे मारते, दुत्कारते, भगाते, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो वहीं गिर जाता, कराता रहता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी गाड़ी आते फिर दौड़ कर झपट कर उस गाड़ी पर पहुँच जाता और गाड़ी को साफ करने लगता। और बार बार एक ही रट, साफ की गाड़ी साफ करूँगा, साफ की गाड़ी साफ करूँगा। लोगों को उसे घिन आती थी। लोग उसे लात मारते, डंडा मारते, फटकारते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये ड्रामा रोज़ चलने लगा। अब धीरे धीरे किंग फहद मस्जिद के सामने जितने भी दुकानदार थे या लोग थे जो कि रेगुलर आते थे, उस भिखारी को जानने लगे, पहचानने लगे। लेकिन कई आंखें उस पर शक भरी निगाहें से देख रही थी, और वह था ISI के जासूस। वो भी इस पर निगाह रखे हुए थे। जब कई महीनों से इसे लगातार देख रहे थे, ये मार खा रहा है, गालियाँ सुन रहा है, कोई डंडे मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, कोई लात मार रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हर गाड़ी पर झपट पड़ता। और ISI वालों को शक होता है कि हो न हो ये कोई जासूस हो, और एक रात उसे घसीट कर एक कमरे में डाल दिया जाता है। और दोस्तों शुरू होती है यातना का दौर। ISI के जासूस उसे इतनी यातना देते हैं, इतने मारते हैं, इतना मार अगर साधारण लोग को पड़े तो तौबा कर उठे, अपने बारे में सब कुछ बता दे। लेकिन वो भिखारी, उसके मुंह से सिर्फ चीख निकल रही थी और एक ही बात निकल रही थी, गाड़ी साफ करूँगा, साफ की गाड़ी साफ करूँगा। मारते मारते ISI वाले थक जाते हैं। पाकिस्तानी जासूस हर तरह से हतप्रत हो गए थे, लेकिन इस भारतीय जासूस को तोड़ नहीं पाए, क्योंकि भारतीय जासूस को अपनी हड्डियां तोड़वाना मंजूर था, लेकिन भारत के खिलाफ एक शब्द बोलना मंजूर नहीं था। दोस्तों ये यातना का दौड़ रात भर चलता है। एक एक जोड़ को, एक एक तोड़ को तोड़ा गया, शरीर के हर हिस्से में जख्म दिया गया, नमक टक डाला गया, मिर्च टक डाला गया। लेकिन क्या मजाल ये भारतीय जासूस उफ तक कर ले। बस चीखता रहा, चिल्लाता रहा, और एक ही रट कि साफ की गाड़ी साफ करूँगा। आखिरकार पाकिस्तानी जासूस हार जाते हैं और इसे उठाकर फिर उसी सड़क पर फेंक देते हैं, वही किंग फहद मस्जिद के सामने। दोस्तों वो भिखारी औंधे मुंह गिरा हुआ था, चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, शरीर के हिस्से हिस्से से खून बह रहा था, मक्खियाँ भिनभिना रही थी। लेकिन क्या मजाल उसके तेवर में और उसके हौसले में जरा भी फर्क पड़ा हो। उसकी निगाहें चारों तरफ चौकन्नी होकर बाज की तरह घूम रही थी।
दोस्तों इतने जख्मी होने के बाद, इतने घायल होने के बाद भी जैसे कोई गाड़ी वहाँ आता है, झपट कर फिर वही रूटीन अपने गंदे कपड़े से गाड़ियाँ साफ करने लगता है और एक ही रट, साफ ही गाड़ी साफ करूँगा। दोस्तों धीरे धीरे लोगों का मिजाज बदलने लगा। अब लोग उसे मारना पीटना बंद कर दिए थे, हिकारत से थूकना बंद कर दिए थे, बल्कि बदले में लोग उसे अब पहले ही 1-2 नोट पकड़ा देते थे, कभी 10 रुपया, कभी 20 रुपया, पाकिस्तानी नोट। और भिखारी जिस गति से वो गाड़ी साफ करता, उसी गति से नोट लेकर एक दुकान में पहुंच जाता और नोट को वहाँ फेंक देता। दुकानदार भी जानने लगे थे कि पागल है, और दुकानदार उस नोट के बदले में जो कुछ दे देते वो खा लेता। अब धीरे धीरे उसने विश्वास जमा लिया बिल्कुल कि ये पागल ही है। अब शक सुबह की कोई गुंजाइश नहीं थी। और दोस्तों ये रोल करते करते 2 महीने बीत चुके थे। तभी एकाएक किंग फहद मस्जिद के सामने हड़कंप सा मच जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। गार्ड पूरे अलर्ट हो गए थे, सुरक्षा एजेंसी और कमांडो बिल्कुल अलर्ट हो गए थे। तभी 3 गाड़ियों का काफिला आता है और गाड़ी रुकने से पहले ही कमांडो जंप करके उतर जाते हैं और चारों तरफ से उस गाड़ी को सुरक्षा घेरे में ले लेते हैं। तभी पीछे वाली गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी बाहर निकलता है मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने के लिए। और वो कोई और नहीं दोस्तों, वो वही पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड, आतंकी अल-बदर का कमांडर हमजा बुरहान था। दोस्तों उस हमजा बुरहान को देखते ही इस भिखारी के चेहरे में सिरहन सी दौड़ जाती है। अब पागलों की तरह ये आंखें मटकाना भूल चुका था। अब इसकी आंखें बिल्कुल बाज की तरह हो गई थी, चौकन्नी। इसे शरीर का नस नस तन चुका था। अब इसे लगने लगा था कि जाकर अभी इसका गर्दन पकड़े और तोड़ दे, लेकिन ये जानता था कि ऐसा करना पागलपन था। ऐसा करने से उस आतंकी तक पहुंचने से पहले ही उसे कमांडो इसके शरीर में इतनी गोलियां डालते कि डॉक्टर भी गिनती नहीं कर पाते। इसलिए वो जासूस अपने आप को कंट्रोल करता है, मुश्किल से कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि आतंकी उसका टारगेट उसके सामने था, लेकिन इसके पास कोई हथियार नहीं था। अब ये क्लियर हो चुका था कि हमजा बुरहान हर महीने किंग फहद मस्जिद आता है और अगले महीने भी आएगा। अब दोस्तों उस भिखारी का दिनचर्या बदल जाता है। दिन में तो वही दिनचर्या रहता है, लेकिन रात में अब उसका गेटअप चेंज हो जाता था। अब रात में वो गुंडों मवाली की तरह इधर उधर गलियों में भटकने लगता था। बलिष्ठ शरीर का मालिक था ही। अब धीरे धीरे वो बदनाम गलियों में जाने लगा, जहाँ रातों को क्लब चला करते थे और बड़े बड़े माफिया, छोटे छोटे गुंडे उस क्लब में आया करते थे। अब ये भी उस क्लब का रेगुलर कस्टमर हो गया। वहाँ जाता, धुआं उड़ाता, सिगरेटें पीता, शराब के जाम टकराता और धीरे धीरे इसकी दोस्ती भी 1-2 गुंडों से होने लगी। लेकिन इसका टारगेट बहुत बड़ा था। इसे एक ऐसा हथियार चाहिए था जो बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली हो। और दोस्तों धीरे धीरे वहाँ पर पैसे के दम पर ये अपनी पहुँच बना लेता है, क्योंकि पैसे जासूस एजेंसी वाले इसको मुहैया करा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे जासूस इसकी मदद कर रहे थे, लेकिन बड़ा मुश्किल से, ताकि कोई देख ना ले। और दोस्तों 15-20 दिन बीतते बीतते इसका दोस्ती हथियार के सप्लायर से हो जाता है और एक दिन दोनों दोस्ती भरे भाव में टेबल पर बैठकर सिगरेट का छल्ला उड़ा रहे थे और शराब पी रहे थे। तभी वो हथियार का व्यापारी बोलता है कि तुम्हें कभी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। तभी अर्जुन यादव बोलता है, ज़रूरत तो है, मुझे एक पर्सनल मामला निपटाना है। मुझे एक ऐसा हथियार चाहिए जो शोर भी ना करे, खांसे भी नहीं और बुलेट तीखी निकले। दोस्तों ये सुनकर वो हथियार के व्यापारी चौकन्ना हो जाता है, लेकिन तभी ये जासूस अपने पैकेट में हाथ डालता है और नोटों का मोटा बंडल निकाल कर सामने रख देता है। उस हथियार के व्यापारी की आंखों में चमक आ जाती है, लालच भरी चमक, और उसे एक रशियन पिस्टल देता है साइलेंसर के साथ। अब बोलता है, ये लो मेरे दोस्त, ये बड़ा खतरनाक हथियार है, ये खांसता भी नहीं है, लेकिन बुलेट बड़ा तीखी निकालता है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वाटर प्रूफ है, पानी में डाल दो उसको 6 महीने तक फिर भी फायर करेगा। दोस्तों दूसरा टारगेट भी फतह हो चुका था। अब उसे हथियार मिल चुका था। अब वो जासूस उस हथियार को अपने मैले कुचैले गंदे से थैले में शिफ्ट करता है। आज सुबह होते ही फिर वही भिखारी वाली हरकत, वही धूप, वही चिलचिलाती धूप, वही गर्मी, वही पसीना, वही घाव और वही रोड। फिर से दोस्तों वही पागलों वाली हरकत शुरू हो गई। कोई भी गाड़ी आना, उसे पूछने के लिए निकल पड़ना और एक ही रट, साफ गाड़ी साफ करूँगा। लेकिन हर समय अपने हथियार को अपने सीने से बांध के रखता था। दोस्तों अपने बॉडी में उस हथियार को ऐसे सेट किया था जैसे वो हथियार ना होकर उस बॉडी का एक हिस्सा बन चुका था। और ऊपर से खून, मिट्टी, गंदे कपड़े से वो बिल्कुल उसे छिपा रखा था। कोई घिन से उसके पास पहुंचता ही नहीं था।
दूर से ही लोग उसे बच के निकल जाते थे और दया बस कोई कोई कुछ पैसा फेंक जाते और पैसा मिलते ही वही पुरानी आदत, एक दुकान में पहुंचता और वहाँ जाकर वो फेंक देता। दुकानदार जो कुछ दे देता वो खा लेता। दोस्तों ऐसे करते करते फिर से 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन 1 महीना दोस्तों कम नहीं होता है जब ये जान जाओ कि हाँ टारगेट यहीं मिलेगा। अब उसे कन्फर्म हो गया था कि 1 महीना में वो आदमी आएगा और 1 महीने का लंबा इंतजार उस चिलचिलाती धूप में बड़ा महंगा होता है दोस्तों। लेकिन भारतीय जासूस के लिए ये सब कुछ भी नहीं है। दोस्तों हमजा बुरहान के आने से पहले ही कोई एक और वीआईपी गाड़ी आया था और ये भिखारी वहाँ जाकर उसे गाड़ी साफ करने लगता है, लेकिन उन लोगों ने इसे जम के पीटा था और रोड पर फेंक दिया था। ये औंधे मुंह रोड पर गिरा हुआ था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था, ऊपर से चिलचिलाती हुई धूप, आंखें बंद थी, थका हारा सब बैठा हुआ था। लेकिन एकाएक वहाँ कुछ हलचल मचती है और सिक्योरिटी अलर्ट हो जाता है। कमांडो चारों तरफ दिखने लगते हैं। दोस्तों इस भिखारी के आंखों में एक बार फिर से चमक आ जाती है और आंखें फिर से बाज की तरह खुलती है, चौकन्नी। अब इसके शरीर का दर्द गायब हो चुका था, इसके नसें तननी शुरू हो गई थी, मुठ्ठियाँ भिज गई थी। और दोस्तों 1-2 मिनट बाद ही फिर से वही वीआईपी काफिला 3 गाड़ियों का आता है और आने के साथ ही कमांडो चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। लेकिन तब तक ये भिखारी बिजली की फुर्ती से खड़ा हो जाता है और चीता वाली तेज रफ्तार से दोस्तों इतनी स्पीड दौड़ता है कि कमांडो भी नहीं सोच पाते और पलक झपकते ही उस गाड़ी के पास पहुंच जाता है। इस भिखारी का वहाँ पहुँचना और गाड़ी का गेट खुलना और हमजा बुरहान का बाहर निकलना और इस भिखारी का फौलादी हाथ उसे गर्दन पर जाना, ये सब कुछ ही सेकंड में एक साथ हो जाता है। कोई कमांडो कुछ समझ पाता उससे पहले ही भिखारी ने अपने सीने से, जो कि गंदे मैले कुचले कपड़े के अंदर ढक रखा था, वो हथियार निकलता है। कोई कुछ सोचता समझता इससे पहले ही वातावरण में 3 गोलियां धाएँ 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 की आवाज़ गूंजती है और हमजा बुरहान के खोपड़ी में 3 सुराख होते हैं और धड़ाम से वो नीचे गिर पड़ता है। दोस्तों जिसने भी देखा वही हतप्रत, क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थितियाँ हो गई थी। लेकिन यही सेकेंड उस भारतीय जासूस के लिए बहुत महंगा साबित हो रहा था और भारतीय जासूस जिस स्पीड से, जिस चिता की फुर्ती से वहाँ आया था, उसी फुर्ती से वहाँ निकल जाता है। तब लोगों का ध्यान जाता है इस भिखारी ने क्या कर दिया और लोग उसके पीछे भागते हैं। लेकिन भिखारी तब तक एक गली में दाखिल हो चुका था। कई कमांडो उस गली में दाखिल होते हैं, लेकिन 3 महीने से ये भिखारी उसी गली का नापजोख तो कर रहा था, कैसे भागना, किधर भागना है। दिन में वो भिखारी की तरह वहाँ लेटा रहता और रात भर वो गलियों को मापा करता था, किधर से भागना, कैसे करना है। और दोस्तों पलक झपकते ही गलियों में उछल हो जाता है, एक गली से दूसरे गली, दूसरे गली से तीसरे गली, ऐसे करते करते कब वो एक मेन रोड पे आता है किसी को पता ही नहीं चलता है। अब मेन रोड का जो सीवर जा रहा था वो ढक्कन पहले से उसने लूज कर रखा था, उस गंदगी भरे सीवर का ढक्कन खोलता है, उसमें कूद जाता है, ऊपर से ढक्कन को पिट लगा लेता है। अब दोस्तों किसी को वो मिल ही नहीं रहा था। सुरक्षा एजेंसी, आईएसआई का एजेंट और वो कमांडो सब उसे ढूंढ रहे थे, आखिर वो पागल भिखारी कहाँ गया, क्या ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। लेकिन पागल भिखारी को पता था कहाँ जाना है। उस गंदे नाले से होता हुआ बहता हुआ एक गुप्त ठिकाना पर पहुंच जाता है। तब तक दोस्तों कीड़े ने उसके हर जगह हिस्से में घुस चुका था। कीड़े उसके कानों में, नाकों में, बालों में, हर जगह पेवस्त हो चुके थे। लेकिन भारतीय जासूस को इतना होश नहीं था, बस उसका था टारगेट किल हो चुका था और जहां उसे पहुंचना था वहां वो पहुंच चुका था। और वहां से पाकिस्तान में रह रहे जासूस उसे बुलेट में बैठाते हैं और सरपट दौड़ लगा देते हैं एक गुप्त रास्ते के द्वारा और अटारी बॉर्डर से 150 किलोमीटर पहले उस भिखारी को वहाँ छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो वहाँ रह रहा था जासूस उसकी भी एक हद थी, अगर वो आगे आता तो वो भी पकड़ा जाता। दोस्तों वहाँ से वो भिखारी ने अपना गेटअप चेंज कर लिया था, अपने सर के बाल को माचिस से तिल्ली से पूरा जला डाला था। अब बिल्कुल वहाँ के लोकल आदमी के गेटअप में आ चुका था, लुंगी, कुर्ता और टोपी पहने हुए। दोस्तों कैसे कैसे करके वो आखिरकार फिर वो अटारी बॉर्डर के पास आ जाता है और बीएसएफ वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं पाकिस्तानी समझकर। लेकिन जब वो अपना हकीकत बताता है तो बीएसएफ वाले भी चौंक जाते हैं। खुफिया एजेंसी से संपर्क किया जाता है और जैसे पता चलता है खुफिया एजेंसी को कि अर्जुन यादव जिंदा पाकिस्तान से लौट के आ गया है, दोस्तों खुफिया एजेंसी की गाड़ी वहाँ पहुँचती है, उसकी जांच की जाती है, उसे गाड़ी में बिठाया जाता है और वापस लेकर आ जाया जाता है। दोस्तों जिस गुमनामी से अर्जुन यादव पाकिस्तान गया, हमजा बुरहान को मारा, उसी गुमनामी से वापस इंडिया भी आ गया। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इतना बड़ा आतंकी सरगना मारा गया, आखिर कौन मार रहा है? और पाकिस्तान ने नाम दिया अज्ञात हमलावर। दोस्तों बीएसएफ में मेरा एक दोस्त है
उसने बताया था कि एक आदमी पाकिस्तान से आया था, पकड़ा गया था, लेकिन एक वीआईपी गाड़ी उसे ले गई। ये क्यास लगाया जाने लगा कि यही अज्ञात हमलावर था। दोस्तों, ऐसे ऐसे जाबाज, ऐसे ऐसे जासूस हैं जो अपने सर पर कफन बांधकर अपना टारगेट को नहीं भूलते हैं। कहते हैं दोस्तों, हवा का रुख बदल सकता है, हवा का रुख बदल सकता है, वक्त बदल सकता है, लेकिन खुफिया एजेंसी के जासूसों का इरादा कभी नहीं बदल सकता। वो टारगेट तक पहुंचते हैं, उसे मारते हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे जासूसों को? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अर्जुन जादव के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, ये भी बताइएगा इन आतंकियों का सफाया ऐसे ही किया जाना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही हमें आगे भी दीजिए। फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।